प्राकृतिक संख्या में आपका थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि हमें उसमें आपका बिल्कुल बेस मजबूत करना था। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर अच्छे से समझ में आ गया आपको, तो आगे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम आपको क्या पढ़ेंगे, अब जो भी आगे पढ़ेंगे हम अच्छे से क्वेश्चन जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे, ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे और आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसमें आपका अभी तक कंसेप्ट मैंने अच्छा कर दिया। अगर अभी तक आपको नहीं समझ में आया है तो वीडियो को बैक करके उसको एक बार अच्छे से देखिए, फिर आगे की वीडियो आप देखिएगा, ठीक है। तो आइए अब हम पढ़ेंगे आपको सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला क्या होगा, n प्लस 1, ये फॉर्मूला होगा आपका, ठीक है। या मैंने जो आपको अभी फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था आपको, a फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बाई 2 इंटू n, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हैं आपके पास। सबसे पहला एक फॉर्मूला ये है, ये वही फॉर्मूला है जो मैंने आपको किसमें बताया था। एक ये फॉर्मूला सब जगह लग रहा है, तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर हो सके तो आप सब याद कर लीजिए, जब इतने फॉर्मूले अपने माइंड में रखिए और बार बार हम इसका रिपीट करते रहेंगे, आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। बट आप अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा और ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। ये फॉर्मूला तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं क्या है। एक क्वेश्चन हम आपको देखते हैं, जैसे 2 प्लस अब आइए हम आपका एक क्वेश्चन देखेंगे। 2 प्लस 4 प्लस 6 डैश 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 करके कहां तक, चलिए 20 तक देख लेते हैं हम, ठीक है। 20 तक हम आपका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब आइए हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले इस फॉर्मूले से देखते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे यहां से यहां तक के। तो आप लोगों को पता है कि जैसे 10 प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, 10 या 20 प्राकृतिक संख्याएं हैं। 20 प्राकृतिक संख्याओं में क्या होते हैं, 10 सम होते हैं और 10 विषम होते हैं, ठीक है। तो 10 सम होते हैं, 10 विषम होते हैं। ऐसी कोई मैंने बहुत बड़ी बात नहीं बता दी है आपको। उसमें कोई 50 भी हो तब भी क्या होते हैं, उसमें 25 सम होंगे, 25 विषम होंगे, 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं में, ठीक है। तो यहां से 2 2 4 2 6 20 तक कितने होंगे, 1 2 3 ऐसे करके जाएंगे। तो यहां तक ये कितने होंगे, 10 होंगे। अगर जिनको ये बात नहीं समझ में आई है तो सम और विषम में उनको क्या करना है कि जो भी मैंने बताया आपको कितने सम होते कितने विषम होते, अगर आपको तब भी नहीं समझ में आया है तो आपको निकाल भी सकते हैं। आप जो लास्ट टर्म होगा उसके बटे 2 कर देना, आपका नंबर ऑफ टर्म निकल आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएंगे, ठीक है। कितने नंबर ऑफ टर्म है, 10। जिनको ये बात समझ लेना है, अगर नंबर ऑफ टर्म आपको निकालना है सम और विषम में, केवल नंबर ऑफ टर्म आपको निकालना है, तो क्या करेंगे आप, जैसे यहां मैं सम का नंबर ऑफ टर्म निकाल रहा हूं, सम संख्याओं का नंबर ऑफ टर्म, प्रथम 20 प्राकृतिक सम संख्याओं का नंबर ऑफ टर्म निकाल रहा हूं मैं, तो क्या होगा, वो 10 होगा। तो यहां पे आपको ये 10 लिख देने हैं, जैसे कि इस फॉर्मूले पे नंबर ऑफ टर्म, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, तो 10, ठीक है, 10 गुणे 11, क्योंकि 10 प्लस 11, ठीक है। तो 10 और 11 क्या होगा, तो 110, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए इस पर, इस आंसर पहले ये फॉर्मूला आपको प्राकृतिक संख्या में भी बताया हुआ है और यहां पर भी सम में भी ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। आइए इस पे इंप्लीमेंट करके देखते हैं। जैसे यहां पे लिखा हो ए क्या है, ए फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है, 2, एक फर्स्ट टर्म है ना, और एल लास्ट टर्म है, तो 2 + 20 बटे क्या होगा
2 होगा, गुणा क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, 22/2 गुणे 10, ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 2 से 22 काटेंगे तो 11 गुणे 10 क्या हो गया, 110 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको मिटा के हम एक क्वेश्चन और सम का देख लेते हैं, उसके बाद फिर विषम संख्याओं को पढ़ेंगे। ठीक है, आइए इसको मिटाते हैं। जैसे मैंने यह क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब यहां पर आपको नोटिस करना है, उसमें हमने आपको नंबर्स दिए थे। नंबर्स क्या दिए थे, 2, 4, 6, तो उसमें आपको नंबर भी दिए। अब यहां ये खुद ही बोल रहा है कि प्रथम 60 सम संख्याएं, प्रथम 60 मतलब मैंने 20 तक वो लिखा था, तो वो 10 ही सम संख्याएं थी ना। मैंने क्या लिखा था, 20 तक नंबर लिखे थे। 2 से 20 तक की सम संख्याएं, 2 से 20 तक, 2 से 20 तक कितने थे, 10 सम संख्याएं थी। लेकिन यहां पे 60 का मतलब हो गया 2 + 4 + 6 + डैश 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 120 प्लस क्या होगा, 120। अब यहां से 120 तक नंबर लिखा जाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा, प्रथम 60 सम संख्याओं का योग। प्रथम 60 सम संख्याओं का योग क्या बोला जाएगा, तब बोला जाएगा सम संख्याओं का योग बताना है आपको। ठीक है, तब ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे या ये दिया हो, ये दोनों बातें क्या होती हैं, सेम होती हैं। ये आप अच्छे से माइंड में रख लीजिएगा कि क्वेश्चन समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी पूछेगा, बात एक ही है। तो इसको अब हम दोनों में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। दोनों में इंप्लीमेंट करने से क्या होगा, आपके बार बार हम इसलिए इंप्लीमेंट करवा रहे हैं कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले n प्लस, इसमें सबसे पहले इस पर रख के देखते हैं हम। ठीक है, यहां पर रखते हैं। अब जैसे मैंने आपसे बताया था नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए, मैंने क्या बताया था, 120/2 कर दो, नंबर ऑफ टर्म आपके आ जाएंगे, n का मान आ जाएगा, n = 100 तो क्या आ जाएगा, 60। और यहां पर पहले से ही आपको दिया हुआ है, फिर भी मैंने आपका ये रिवीजन करवा दिया नंबर ऑफ टर्म निकालने का इसका। लेकिन फिर भी ये नंबर ऑफ टर्म आपको इसने डायरेक्ट दे दिया है, आपको निकालने की अब जरूरत ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका, 60 गुणे 61 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है, n + 1, n क्या है, 60 + 1 61, यहां पे 61 क्या होगा, 66। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 0 का 0 हो गया, 6 कम 6, 6 का 36। ठीक है, इतनी तेज आपकी स्पीड होनी चाहिए, तब आपका एग्जाम्स में नंबर अच्छे आने के पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप अच्छे से मजबूत करते रहिए अपना। ठीक है, अब इस पर हम रख के देखते हैं। इस पर रख के क्या देखते हैं, फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, 2 है, 2। लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म आपका 120 + 120/2 गुणे नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 60 है आपकी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 122/2 गुणे 60। अब ये आप कट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहां पर हम लिख देते हैं। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका 2 से 2 6 1 हो गया आपका, गुणे 60। अब यही सेम ये आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3660, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आपका सम संख्याओं का योग बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आपका अच्छे से कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसके क्वेश्चन हम प्रैक्टिस नंबर सिस्टम खत्म करने के बाद में एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस का हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जिससे आपका और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद में हम आपका ये कंसेप्ट भी रिवाइज करवाते रहेंगे, ये फॉर्मूला भी रिवाइज करवाएंगे। बस आप नोट्स बना के अच्छे से रखिएगा, ताकि हम जब रिवीजन करवाएं तो आप नोट्स ओपन करके देख लें। उसके बाद में फिर आपको जल्दी से नोट्स भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम मिटाकर फिर अब हम विषम संख्याओं का योग देखते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाकर फिर हम आपसे मिलते हैं। अब आइए हम विषम संख्याओं का योग देख लेते हैं।
n विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या हुआ इसका, n स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बिल्कुल आसान है, आप ये याद कर लें या ये याद कर लें, दोनों में काम हो जाएगा। ये हर एक जगह पे लगेगा, प्राकृतिक संख्या में भी लगेगा, सम संख्या में भी लगेगा, विषम संख्या में भी लगेगा, और ये आपको अलग से याद करना पड़ेगा, ठीक है। इनका अलग अलग मैंने दोनों फॉर्मूले आपको बता दिए हैं, आपको जहां पर भी जो भी सही लगे आप इंप्लीमेंट कर दीजिएगा। हम दोनों के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस इसीलिए डिस्कस कर लें, जिसको जो भी अच्छा लगे वो अपना याद करके इंप्लीमेंट किया करे, ठीक है। तो क्योंकि दोनों फॉर्मूले अच्छे हैं, इसमें कोई भी एग्जाम्स के लिए जो भी आपको अच्छा लग रहा हो आपके अकॉर्डिंग वो आप चूज कर सकते हैं दोनों में से, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 1 से 99 तक। 99 क्या, अब इसके बाद में 100 भी लिख दे तब भी विषम संख्याएं हमें निकालनी है, ठीक है। इसके आगे वो 100 भी लिख दे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि 100 एक सम संख्या होती है, आपको विषम देखना है। अब यहां 100 तक के कितने होंगे, प्लस आप 100 करके बाई 2 कर दीजिए 50, ठीक है। 50 आपके विषम नंबर्स निकल आएंगे। तो n स्क्वायर निकालना है, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 50, ठीक है। 50 का स्क्वायर क्या होता है, 25 100, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इस वाले से हम भी सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, फर्स्ट टर्म 1 है, 1 प्लस लास्ट टर्म क्या है 99 बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 50, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 50 है। तो अब इसको क्या करना है, अब ये 100 हो जाएगा, 100 का बाई 2 होगा तो 50 हो जाएगा, इसका 50 इंटू 50, 50 से 50 से ये दोनों एक ही बात तो हो गई, 50 का स्क्वायर हो गया, 50 इंटू 50 दोनों एक ही बात है, तो ये क्या हो गया 2500 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए एक क्वेश्चन, इसको मिटाने के बाद में एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये होगा, जैसे उसने दे दिया इस टाइप का क्वेश्चन, प्रथम 25 n की जगह पे 25 दे दे आपको और विषम संख्याओं का योग, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दे दे वो, तो आप क्या इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म उसने आपको दिया ही है, 25 का स्क्वायर क्या होगा, 25 का स्क्वायर क्या होगा 625। आप लोग स्क्वायर अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। कम से कम 30 तक के स्क्वायर, और हो सके तो 50 तक याद कर लीजिए, नहीं तो कम से कम 30 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब, ये दोनों आपको याद होने चाहिए। इससे आपको मैथ में भी ज्यादा कैलकुलेशन आपके फास्ट हो जाएगा, और रीजनिंग में भी कैलकुलेशन आपका, क्योंकि स्क्वायर पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन रीजनिंग में भी आते हैं, तो दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा ये जरूरी है कि आप स्क्वायर और क्यूब दोनों याद करें, ठीक है। तो मैंने बोला कि अब ये वाला इस पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, फर्स्ट टर्म 1 से क्या बोला 1 से 25 तक, मतलब 1 से 49 तक की बात कर रहा है। ये इसमें क्या लिखे हम, आपको ऐसे सोचना है जैसे मैंने अभी आपसे बताया, जैसे इसमें क्या है कि 1 प्लस 3 प्लस 5 ऐसे डैश 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 करके 49, ठीक है, 49 तक लिखा जाएगा। ये हो या ये हो, दोनों बात सेम है, ठीक है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। तो फर्स्ट टर्म क्या है इसमें 1 है, 1 प्लस 49 बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, यहां पर आपको दिया हुआ है 25, ठीक है। 50 का आधा क्या हो जाएगा 49 एक 50, 50 का आधा क्या होगा 25 गुणे 25 क्या हो जाएगा 625, आंसर हो गया। अब ये दोनों आपके क्लियर हो गए हैं, ठीक है। इसके आगे अब हम क्या देखेंगे, वर्गों का स्क्वायर देखेंगे, ठीक है। वर्गों का, सम संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, फिर सम संख्याओं के वर्गों का योग और विषम संख्याओं के वर्गों का योग देखेंगे, ठीक है। अगर आपको यह अच्छे से समझ में आ रहा है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका प्रॉफिट या फायदा उठा सकें, ठीक है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जब जुड़ेंगे तो हमें भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, जिससे हम और भी अच्छे से आप लोगों को
पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वैसे तो हम बहुत ही अच्छे से अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और इससे भी अच्छे से कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी अभी ये बैच स्टार्ट हुआ है। तो जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा, उतनी ज़्यादा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे महसूस होगी, तो उतना ही अच्छा हम आप लोगों के लिए करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, और जो भी क्वेश्चन हो आपका इस वीडियो से रिलेटेड या एक क्वेश्चन के रिलेटेड या बैच से रिलेटेड, जो भी आपके मन में डाउट हो वो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे।